हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक और यूनिक गेम यूजिंग सी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग यूज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हम लोग एक गेम खेलते आ रहे हैं, स्टोन पेपर सीजर। अगर मैं ऐसा कोई गेम बनाना चाहता हूं जिसमें स्टोन पेपर और सीजर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कंप्यूटर के साथ प्ले करें, और अगर हम जीतते हैं तो हम विन, और अगर कंप्यूटर प्ले करता है और कंप्यूटर जीतता है तो कंप्यूटर विन। और ये काम हम करने वाले हैं सी लैंग्वेज के मात्र इफ एल्स और लूप की हेल्प से। तो आइए इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है, और यूजर नंबर और सिस्टम नंबर, हमें दो चीजें लेनी है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है नंबर फॉर यूजर नंबर एंड एस नंबर या रैंडम नंबर RAN में ले लेते हैं। वेलकम टू माय गेम। इस लाइन को भी मैं हटाता हूं, और सबसे पहले आप एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। तो हमने दोस्तों यहां पर ले लिया है पहला 1 for स्टोन, 2 for पेपर एंड 3 for सीजर्स। गॉट इट। हमने आइकन भी लगा दिए इनके। अब हमने यहाँ पर जो है एंटर करा लिया है, और हमारे पास जो बेसिकली नंबर नाम का वेरिएबल था उसमें चॉइस आ चुकी है आपकी। अगर यूजर ने स्टोन दिया है और कंप्यूटर का भी हम एक रैंडम नंबर जनरेट कराते हैं, और कंप्यूटर ने भी फिर रैंडम नंबर जो जनरेट किया है उसमें क्या दिया हुआ है, बेसिकली मुझे सेम चीज मिलती है। तो अपन ने यहाँ पर जनरेट कराया, और जनरेट कराने के लिए आप वही जो अपन पहले लिखते थे RAND के साथ RAND mod 3+1, मतलब 1 से लेके 3 के बीच में अपन कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करा रहे हैं यहाँ पर। अब बेसिकली इसको हमने स्टोर करा लिया है किसमें, RAND रैंडम नंबर में। RAND या RAN नाम का रैंडम नंबर लिया है हमने, उसमें स्टोर करा लिया है। अब आपको बस यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करनी है और चेक करना है, दैट्स इट। इतना सिंपल सा काम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर चेक करा है कि अगर नंबर की वैल्यू इक्वल टू RAN, मतलब जो रैंडम नंबर हमने जनरेट कराया और जो यूजर से हमने नंबर जनरेट कराया, अगर दोनों ने स्टोन दिया है तो जो गेम है वो टाई हो जाएगा। तो गेम टाई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा, ये काम हम बार बार करने वाले हैं, इसलिए मैंने डू व्हाइल लूप यहाँ पर यूज किया हुआ है। फाइन। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करने के लिए एक वेरिएबल और ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सी नाम का वेरिएबल ले लिया है, जिसको इनिशियली मैंने असाइन किया हुआ है अभी 0। और यहाँ पर आने के बाद आप चेक करेंगे कि नंबर की वैल्यू अगर रैंडम से मैच हो जाती है तो हम गेम टाई कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर दोनों मैच नहीं हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगाना है आपको, अगर आपने यहाँ पर 1 दिया है और रैंडम नंबर 3 था, अगर आपने 2 दिया है और रैंडम नंबर 1 था, और अगर आपने नंबर में बेसिकली पास कर दिया है 3 और रैंडम नंबर जो था वो 2 था, अगर इनमें से किसी भी सिचुएशन को मीट होता है तो आप जीत चुके हो, यू विन। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो विन है। तो हम इसी को यहाँ पर क्या कर देते हैं, यू विन। और अगर ऐसा नहीं है तो हम नीचे प्रिंट कर देते हैं कंप्यूटर विन। तो ये था बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको लगाना था। तो यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया है कंप्यूटर विन। तो सीधा सा फंडा है, जब आपका नंबर और रैंडम नंबर दोनों इक्वल हैं तो हम प्रिंट कर देंगे गेम टाई है। पर जब आपके नंबर में 1 मिलता है और जो रैंडम नंबर है वो 3 है, जब आपके नंबर में 2 मिलता है, 2 के बाद 3 आता है और रैंडम में 1 है, आपका नंबर 3 मिलता है, 3 के बाद 1 आता है और रैंडम में 2 आता है, तो इस केस में आप जीते हो, अदरवाइज जो है आपका कंप्यूटर विन हुआ है। तो कंप्यूटर विन। गॉट इट। अब हम यहां पर आने के बाद एक प्रिंट एफ से मैसेज देने वाले हैं वापस से, एंटर 0 फॉर कंटिन्यू। अगर आप वापस से गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप क्या एंटर करेंगे, 0। ओके। अब आप यहां पर करेंगे स्कैन एफ और रीड कर लेंगे इसे आप %d और एड्रेस ऑफ सी में, और हमें तब तक चलना है जब तक c का वैल्यू c इक्वल टू 0 है। जब तक c की वैल्यू 0 है तब तक ये लूप चलेगा। तो अब हमारा गेम पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ गेम में क्या करना है। मैंने एक रैंडम नंबर दिया है, एक नंबर दिया है और एक चॉइस, मतलब चॉइस आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं।
सबसे पहले हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है, तो डू के अंदर आया और हमने यहाँ पर यूजर से चॉइस ले लिया है। प्रिंट एफ से 1 2 एंड 3, 1 फॉर स्टोन, 2 फॉर पेपर और 3 फॉर सीजर्स। हमने नंबर रीड किया, हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कराया बिटवीन 1 एंड 3। अब अगर हमने जो नंबर एंटर किया है 1 2 3 के बीच में, वो हमारा नंबर और यूजर का नंबर सेम होता है तो गेम टाई है। अगर मैंने 1 दिया, यूजर ने 2 नहीं दिया, अगर मैंने 2 दिया, यूजर ने 3 नहीं दिया, अगर मैंने 3 दिया, यूजर ने 1 नहीं दिया, तो इस केस में मैं विन होने वाला हूं। अब अगर ऐसा नहीं है तो कौन विन होने वाला है? यूजर। तो हम लोग रन करते हैं इसको। सबसे पहले जैसे मैंने रन किया, मैंने यहां पर दिया 1। दोस्तों मैं जीत चुका हूं क्योंकि रैंडम नंबर कुछ और आया होगा। 0 फॉर कंटिन्यू, वापस से मुझे 1 देना है या 2 देना है, मैंने 2 दिया। अगेन मैं लकी हूं इसलिए मैं 2 बार जीत चुका हूं। अगेन मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, नहीं अब नहीं कंटिन्यू करना यार, या करना हो तो आप 0 प्रेस कर दो। अगेन आपको एक और चॉइस देना है, तो इस बार मैंने वापस से 1 दिया है और जैसे ही मैंने 1 दिया है तो इस बार भी मैं ही जीता हूं। ओके, लेट मी ट्राई वन मोर थिंग। तो मैंने यहां पर 0 और मैंने यहां पर दे दिया है सपोज 3, और अगर 3 देने के बाद इस बार हम देखते हैं कि आउटपुट में क्या आया है। इस बार कंप्यूटर भी, मतलब प्रोग्राम परफेक्शन के साथ चल रहा है। कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें टाई हो सकता है, 1 पे क्लिक करोगे और बाहर कर देगा आपको, दैट्स इट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इंप्लीमेंट करें अपने रिज्यूमे में। एक और गेम मेंशन कर सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स और लूप की हेल्प से। आप कभी सोच सकते थे कि स्टोन पेपर सीजर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बना सकते हैं? इसका कंप्लीट प्रोग्राम मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया है, आप इसे प्रैक्टिस करें। इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग गेम्स हम लोग बनाने वाले हैं इस लॉजिक की सीरीज में। सोचो अभी तो इफ एल्स और लूप से तो अपन इतने इंटरेस्टिंग गेम बना रहे हैं, जब अरे स्ट्रिंग ये सारी चीजें हमारी स्किल्स में ऐड हो जाएगी तो हम किस लेवल के गेम बनाने वाले हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, आप लोगों को मेन फोकस करना है प्रैक्टिस पे। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्किल्स स्ट्रांग होगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, एंड सबसे मेन चीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी कोडिंग।